City presents Radio City Rangmanch. जिंदगी के आसमान में उड़ती सारी पतंग की डोर उसी के हाथ में है। कब चाहे ढील दे दे या चाहे तो डोर काट दे। किस्मत की हवा चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो मौका सबको देता है ना? तो आइए सुनते हैं सांसों की पेच लड़ाते भानु प्रसाद की कहानी। नाम है ऑक्सीजन। बाप की फिक्र होती तो एक बार ही सही मुंह दिखाने तो आ जाता। पड़ा होगा नशे में कहीं। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा। कितनी बार बताऊं, उनका नंबर नहीं लग रहा। और आप भी। आपको आवाज करना हो तो बाहर जाइए। पेशेंट को मिस्टर भानु को कोमा में सुनाई देता है, समझे? माफ कीजिएगा सिस्टर, अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो बात करने की तमीज खो बैठे हैं। और एक ये जो गहरी नींद में सो गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए। अरे माँ, मैं हूँ ना। और रही बात बड़े भाई साहब की, अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। डॉक्टर साहब। आशा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति, पर हमें हौसला रखना होगा, ठीक है? पल्स एंड ऑक्सीजन लेवल्स? हियर सर। जस्ट मेक श्योर जरूरत से ज्यादा लोग ना रहें एंड कीप मी अपडेटेड विद द पल्स एंड ऑक्सीजन लेवल्स। एंड सुबोध जी, आपसे बात करनी थी, आइए। आई एम सॉरी बट आई हैव अ बैड न्यूज। रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं। भानु प्रसाद जी की हालत खराब से ज्यादा खराब होती जा रही है। होप पे दुनिया कायम है, पर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। मेरे करियर में मैंने आज तक ऐसे केसेस में पेशेंट्स को रिकवर करते नहीं देखा। सुबोध जी, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। सुबोध जी। हाँ, नहीं, आई मीन मैं समझ रहा हूँ। कितना वक्त है बाबूजी के पास? ये बात अगले 24 घंटे तय करेंगे, बट लेट्स होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। स्टे स्ट्रॉन्ग। दादू नींद से कब जागेंगे? बेटा, तुम्हारे दादू सब सुन रहे हैं, बस सिर्फ आंखें नहीं खोल रहे। दादू के नाक पे ये क्या लगा है? वो वाली वायर है ना, उससे दादू ठीक हो जाएंगे। दादू को पापा के फोन की तरह चार्जिंग पे रखा है। मैंने डॉक्टर को क्या... अरे अंश बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, दादी को परेशान मत करो। मुझे दादू के पास रहना है। बेटा जाओ, बाहर मम्मी के पास जाकर बैठो। हाँ, तो मैंने डॉक्टर से कह दिया पैसों की कोई चिंता ना करे, लेकिन सच ये भी है माँ कि हमें हिम्मत रखनी होगी। माँ, कल रात से आप सोई नहीं। आप नीचे वेटिंग एरिया में थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं बाबूजी के पास बैठता हूँ। नहीं, मैं उनके साथ। माँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज। चलिए। बाबूजी, मैं सब ठीक कर दूंगा। कमल भैया की कोई जरूरत नहीं। आपने ठीक कहा था, नशा एक दिन कमल को ले डूबेगा। परिवार में सब जानते हैं कि आपके बाद अगर भानु प्रसाद इंडस्ट्रीज को अगर कोई सूझबूझ से संभाल सकता है तो वो मैं हूं। मैं तो कहता हूं कमल भैया हम सबसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है।
भानु प्रसाद इंडस्ट्रीज को अब एक बदलाव की जरूरत है। मैं सब ठीक कर दूंगा, देखिएगा, आप देखिएगा बाबूजी। अच्छा, एक बात कहनी थी आपसे। आपके और कमल भैया के नाम से मैंने कुछ फंड मार्केट से लिया था। सोचा था प्रॉफिट होते ही लौटा दूंगा, पर दरअसल शायद यह बात आपसे कभी नहीं कह पाता, पर प्रॉफिट हुआ नहीं और मुझे आपके जाली दस्तखत करके मुंबई का मकान बेचना पड़ा। वैसे भी आपको मेरी काबिलियत पे भरोसा होता तो कंपनी की बागडोर कब से मुझे दे दी होती। क्या करता मैं, आपके सामने कह नहीं पाया और आपके जाने के बाद किससे कहता। पर अब सब ठीक हो जाएगा। आपके बाद मैं सब पेशेंट के रिलेटिव को रिसेप्शन पे बुलाया है। अब ठीक है। अंकल भले सो रहे हो, पर हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, है ना अंकल? एक बात कहूँ अंकल, आपके परिवार के जैसे मैं भी चाहती हूँ आप ये स्टेज से बाहर आओ। आपकी बहुत सेवा की है, जागने की एक कोशिश तो बनती है ना अंकल? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? आप बिना परमिशन अंदर कैसे आ गए? मैं सिक्योरिटी को। सिस्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं भानु प्रसाद जी का बड़ा बेटा कमल हूँ। प्लीज मुझे यहाँ बैठने दीजिए। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट और मैं चला जाऊंगा। प्लीज, एक बेटे को अपने जाते हुए बाप के पास प्लीज बैठने दीजिए। प्लीज, बड़ी मुश्किल से यहाँ आ पाया हूँ सिस्टर। सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट यहाँ बैठ जाइए और यहीं से बात कीजिए। पेशेंट से ज्यादा नजदीक मत जाना। घर गया था आपके, तब पता चला आपकी ये हालत के बारे में। घबराइए नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। शायद आज भी आपके पास मेरी 2 बातें सुनने के लिए वक्त ना हो। मैंने शराब छोड़ दी है, और वो वजह भी जिसके कारण आपने मुझे घर से निकाल दिया। आपके लिए, परिवार के लिए भले मैं एक शराबी रहा, पर मैं निकम्मा हरगिज नहीं। पर आप, कहाँ गई आपकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की आदत? एक ही झटके में अपने से अलग कर दिया। गलती की सजा देने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि गलती की वजह ढूंढी जाए। सवाल अगर सच्चा हो तो पूछने में भय कैसा? बचपन में आप ही ने सिखाया था ना। क्या अभी भी आपको लगता है कि मार्केट से फंड मैंने उठाया था? खैर छोड़िए, आपसे माफी की क्या उम्मीद। आप ही कहते हैं ना, इंसान के बड़े होने के साथ साथ माफी मांगने की हिचकिचाहट बढ़ती जाती है। बचपन में आपने मेरी चौक खाने की आदत छुड़वाई थी। 10 दिन बात नहीं की थी आपने। रोते रोते बस्ते में सारे रखे चौक डस्टबिन में फेंक दिए थे मैंने। आज 3 साल हो गए आपकी आवाज सुने, पर जिद के मारे आपको ये तक बता नहीं पाया कि दारू कब की छोड़ दी। अरे नहीं आऊंगा मैं आपके पास वापस, लेकिन डांट ही सही। एक बार कुछ कह दीजिए बाबूजी। वापस आ जाइए बाबूजी, वापस।
डॉक्टर, पेशेंट भानु प्रसाद जी ने आंखें खोली। सुबोध जी, भानु प्रसाद जी आपका नाम ले रहे हैं। सुबोध जी, भानु प्रसाद जी आपका नाम ले रहे हैं। अब बाबूजी, रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक ऑक्सीजन। आप इस नाटक को रेडियो सिटी ऐप या रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। परिचय: साउंड इंजीनियर समीर दवे, नरेशन निशांत गढ़वी, आशा जी, आरजे खुशबू, सुबोध, सौरभ शुक्ल, अंश, मौक्तिक शुक्ल, डॉक्टर रजत मेघनानी, नर्स आरजे पलक, कमल, निशांत गढ़वी। कहानी, डायलॉग और निर्देशन निशांत गढ़वी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।